सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें अपन बात करेंगे कि O2 का एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, कई बार क्या होते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन को पता नहीं रहता कि आखिरकार पार्शियल प्रेशर O2 का कहाँ कितना रहता है। मतलब पूछ लिया जाए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जो एल्वोलाई है उसमें O2 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, इनके अंदर क्या पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि क्या क्या रहता है, उसके बाद में अपन ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से अपन को देखते ही पता चल जाए कि पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं अपन कि पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं O2 का एंड CO2 का। तो देखिए, ये तो क्या है, अपनी एल्वोलाई है। पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में अपन ये बॉक्स देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे। ओके, ये अपनी क्या है, एल्वोलाई है। अब इस एल्वोलाई के अंदर क्या है, देखिए अब मैं सबसे पहले बताता हूं, एल्वोलाई है। एल्वोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। सीधी सी बात है, क्या है, O2 क्या होगी, ज्यादा होगी एंड CO2 की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। अपन बात कर रहे हैं एल्वोलाई की। ठीक ऐसे ही ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सीधी सी बात है कि O2 होगा वो तो ज्यादा होगा एंड CO2 की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, राइट। टिश्यू की बात करें तो आप सबको पता है, टिश्यू के अंदर जो O2 है उसकी अमाउंट कम होती है एंड CO2 की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर O2 की अमाउंट ज्यादा होती है एंड CO2 की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो चाहे ऑक्सीजन का हो, वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, मिनिमम यदि अपन बात करें कि लास्ट से लास्ट मतलब कितना एकदम कम हो सकता है, पार्शियल प्रेशर है वो हाईएस्ट कितना कम हो सकता है, तो याद रखना चाहे वो CO2 हो या O2 हो, दोनों के अंदर 40 mmHg, कितना, 40 mmHg से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे लंग्स में की बात कर लो, चाहे एल्वोलाई की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, कम से कम अपन बात कर रहे हैं O2 एंड CO2, कम से कम किसकी बात कर रहे हैं, कम से कम पार्शियल प्रेशर कितना होगा, दोनों का 40 mmHg से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अपन बात करें कि हाईएस्ट CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है, तो हाईएस्ट CO2 का पार्शियल प्रेशर हो सकता है 45 mmHg, जबकि जो O2 है, O2 का क्या है, कोई मतलब फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, जो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन CO2 का ये चीज एकदम फिक्स रहता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 45 हो सकता है एंड कम से कम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। तो देखिए, ये जो अपन बात कर रहे हैं एल्वोलाई की, अब एल्वोलाई में आप सबको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वोलाई में कितना होता है, 104 होता है। कितना होता है, 104 होता है। जबकि CO2 का, अब देखिए CO2 क्या है, CO2 क्या है, यहां पे कम रहेगी। अब हाईएस्ट अपन ने बात की थी कि कम से कम कितना हो सकता है, तो 40 mmHg हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, 40। तो एल्वोलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। कितना होगा, 104 mmHg होगा। जबकि एल्वोलाई में क्या है, CO2 की अमाउंट कम है, तो क्या होगा, CO2 हाईएस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होगा, वो कितना होगा, 40 mmHg होगा। ठीक ऐसे ही बात करें कि अब क्या होगा, यहां से गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। गैसेज का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहां से O2 होगी, वो कहां आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आएगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अपन बात करें कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, तो O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो वही देख लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 95 होगा, जबकि CO2 का कितना होगा, 40 होगा, जो कि क्या है, अपना मिनिमम था, अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में बात करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आता आता कहां आ गया, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और यहां पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू के अंदर क्या है, ऑक्सीजन हमेशा कम रहेगी। तो अपन ने बात की थी, यदि ऑक्सीजन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40 होगा। अपन बात कर रहे हैं टिश्यू की, तो टिश्यू का कितना है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का 40 mmHg है। जबकि क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या आता है, CO2 ज्यादा रहती है। तो CO2 ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितना हो सकता है, 45 हो सकता है, तो 45 mmHg हो सकता है टिश्यू के अंदर। आगे अपन चले तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से नाम ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो और CO2 की अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो। तो CO2 यहां क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा CO2 कितनी हो सकती है, 45 हो सकती है। एंड जो O2 होगी, O2 कम से कम कितनी हो सकती है, 40 mmHg हो सकती है। दैट्स क्लियर। तो एक चीज आपको यहां देखने को मिली होगी, अब वो ये आपको अब ये चीज याद कैसे होगी, तो ये चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ ये इतनी सी जो मैंने बात बताई है इस पॉइंट को याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको पता चल जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर में ये चीज है, ये आपको हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी कि O2 का जो होगा एटीएम के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर 159 होता है, जबकि CO2 का कितना होता है, 0.3 होता है mmHg। ओके, अब बात करते हैं ट्रिकी की याद कैसे रखें। तो याद रखना जो CO2 होगा, CO2 का एकदम कम से कम पार्शियल प्रेशर होगा, वो कितना होगा, 40 होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 45 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, हर जगह यही चीज होगी। तो आप देखिए एल्वोलाई है, एल्वोलाई में आप सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा होती है, CO2 क्या होती है, कम होती है। तो CO2 कम है तो कम कितना होगा, 40 हो सकता है। ठीक ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, CO2 की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इसका 45 mmHg होता है। अपन ओनली किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर के अंदर। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सीधा सा बात है कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, CO2 की अमाउंट कम होगी। तो कम है तो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर 40 mmHg। ऐसे ही टिश्यू की बात करें तो टिश्यू के अंदर क्या होता है, O2 कम होती है एंड CO2 क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या है, ज्यादा है, 49 है। अब जहां जहां देखिए O2 कम होगी, जहां जहां ऑक्सीजन कम होगी, वहां उसका पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, दोनों में चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, दोनों का पार्शियल प्रेशर कम की बात होगी तो 40 से कम दोनों का बिल्कुल भी नहीं होगा, और ज्यादा की बात होगी तो इस O2 का तो CO2 का तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर हाईएस्ट से हाईएस्ट 45 होगा, जबकि ऑक्सीजन का चेंज होता रहता है। जो आपको बस सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने की, एल्वोलाई में 104 होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 होता है। दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग था, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं है तो एक दो बार आप वीडियो को और देखिए, आपको अच्छे से डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगा कि O2 का एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, नए नए टॉपिक्स हैं वो इजी वे में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।